हेलो स्टूडेंट। लास्ट टर्म पर हमने बात की थी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। अब उसी को हम आगे कंटिन्यू करके जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? प्रोटोप्लाज्म से। प्रोटोप्लाज्म जो है वर्ड कहाँ से बना है? प्रोटोज मीन्स फर्स्ट और प्लाज्म मीन्स ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? वो एक ऐसी जगह है, हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स भी हम इसे बोलते हैं। ये सीट है, जगह है बायोसिंथेटिक और बायो एनर्जेटिक फंक्शन की। सबसे पहले जो है सार्कोड इसको नाम दिया गया था और इसको कहा गया था कि ये जो है कोशिका का लिविंग मैटर होता है। आप लोगों को पता है कि परकिंजे ने सबसे पहले इसको 1840 में नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म, नाम जो आज हम जानते हैं। पहले इससे पहले इसको सार्कोड के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब इसके आगे पहले हम और बात करें तो ओ हर्टविक ने 1892 में न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दी थी और उन्होंने ये भी बताया था हक्सले ने कि ये क्या है, इट्स ए फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ये आप सबको पता है कि प्रोटोप्लाज्म को हम ऐसे ही जानते हैं कि ये फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है, जीवन का आधार है। और न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं हम इसको, बहुत से लोग साइटोप्लाज्म भी कहते थे, लेकिन अब हमें ये बात क्लियर हो चुकी है कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म को मिलाकर बोलते हैं। और बाहर जो हमको न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो मिलता है जेल लाइक सॉल्यूशन, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब हम जितने भी साइंटिस्ट ने अभी तक इसके बारे में इसके जाना, उसने उन्होंने बताया कि कैसा होता है, होमोजेनस है, ट्रांसपेरेंट है और इम्पॉर्टेंट इज कोलाइडल सब्सटेंस है या सिस्टम बनाता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसकी कोलाइडल नेचर की वजह से ही ये लिविंग होता है, मैटर है। दैट मीन्स कि इसकी जो मालूम है तुम लोगों को कि इसकी जो ये लिविंग की प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से इसमें हम कह सकते हैं जान आती है, वो किसकी वजह से होता है? इसमें जितने भी कंपोनेंट हैं, आयंस हैं, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जितने भी आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उन सब का जो कंपोजिशन है, कितनी मात्रा में आपस में मिले, उसी की वजह से एक कोशिका में लाइफ आती है। अगर कोई सेल डेड होती है, इसका मतलब क्या होता है कि उसका ये बैलेंस जो है वो बिगड़ गया है, तभी वो डेड हो जाती है। या एजिंग होती है, वो एक दूसरी बात होती है। अब देखिए, आपको पता है हमको कि पहले कोई भी चीज़ हमको इसी फॉर्म में नहीं पता थी। जैसे जैसे आगे एडवांसमेंट आता गया, हमको मालूम है माइक्रोस्कोप हमारे पास आए, तो उससे पहले जो अभी हमें ये इसकी कोलाइडल नेचर है, लेकिन उससे पहले इसका कैसा फिजिकल नेचर था प्रोटोप्लाज्म का, उसके बारे में कुछ थ्योरियाँ दी गई थी। सबसे पहले थी रेटिकुलस थ्योरी, जो कि कैल्विन और कन्वे ने दी थी। उन्होंने बताया था कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, कुछ नहीं है ये, बल्कि इसमें एक जाल टाइप का होता है जिसमें कि बाकी साइटोप्लाज्म पूरे में ऑर्गेनेल्स रहते हैं। लेकिन इसको ये भी स्ट्रक्चर सही नहीं था। उसके बाद फाइब्रस थ्योरी फ्लेमिंग ने दी थी। उसने बोला था इसमें क्या है, फाइब्रल के फॉर्म में ही पार्टिकल्स हमको दिखाई देते हैं। नेक्स्ट स्टोरी आई वो थी एल्वुलर थ्योरी, जो कि बुचिल ने दी थी। उसने बोला था ये क्या, झाग और एल्वुलाई के फॉर्म में मिलता है। फिर ग्रेन्युलर थ्योरी आई, अल्टमैन ने दी 1993 में। उन्होंने बोला बायोप्लास्ट के फॉर्म में प्रोटोप्लाज्म होता है, छोटे छोटे इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको कि बायोप्लास्ट उन्होंने नाम दिया। लास्ट में जो आज तक हमारी चल रही है वो थी कोलाइडल थ्योरी, जो कि विल्सन ने 1925 में दी थी। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि इट इज पार्टली ए ट्रू सॉल्यूशन एंड पार्टली ए कोलाइडल सिस्टम। प्रोटोप्लाज्म क्या है? ये एक ट्रू सॉल्यूशन भी है और कुछ हद तक ये कोलाइडल सिस्टम भी बनाता है, और इसी की वजह से ये हमें फेजेस में भी मिलता है। तो अब हमें जैसे पता है, इन्होंने कहा कि ये ट्रू सॉल्यूशन है, तो ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है आप सब जानते हैं, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। अगर किसी भी सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट मिला दें तो वो क्या बना लेता है, सॉल्यूशन बना लेता है। यहाँ पर उन्होंने बताया इसमें जो पार्टिकल साइज है वो 1/10 मोल्स होता है। तो यहाँ पर
किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट जो है वो डिजॉल्व रहता है, घुला हुआ रहता है। और ये जो सॉल्यूट है वो क्या हो सकते हैं, ग्लूकोज हो सकता है, अमीनो एसिड हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फेज है वो क्या है, कोलाइडल सिस्टम या सॉल्यूशन। वो है कोलाइडल सिस्टम सब्सटेंस हमारा, वो लिक्विड फेज किससे मिलकर बना होता है, लिक्विड फेज प्लस डिस्पर्स्ड मॉलिक्यूल्स। यहां पर क्या थे, डिजॉल्व थे, और यहां पर डिस्पर्स्ड मीन्स उसमें तैरते रहते हैं। यहां पर मोल का साइज होता है 1/10 लैक्स मोल होता है। तो साइज में डिफरेंस होता है, और इसी की ये दोनों इसके फेजेस में हमें मिलता है, और इसी वजह से प्रोटोप्लाज्म में इतनी प्रॉपर्टीज होती हैं। ज़रूरत के अकॉर्डिंग ये फेजेस जो हैं चेंज होते रहते हैं। उसके आधार पर ये क्या शो करता है, प्रोटोप्लाज्म फेज रिवर्सल शो करता है। ये क्या है, कंडीशन सेल पे डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग ये फेज जो है इसके चेंज होते रहते हैं। वो जो दो फेजेस हैं वो कौन से हैं, जेल फेज और सोल फेज। ठीक है, तो जेल फेज जो है वो क्या है, सेमी सॉलिड होता है। इसमें बॉन्डिंग हो जाती है आयंस के बीच में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन नाइट्रोजन में बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये कैसा हो जाता है, सेमी सॉलिड फॉर्म ले लेता है। और दूसरी स्टेट जो होती है वो क्या होती है, लिक्विड स्टेट, जिसको हम सोल फेज कहते हैं। अब जैसे आप सेमी सॉलिड है और ये लिक्विड स्टेट है, ये दोनों फेजेस सेल की कंडीशन क्या रिक्वायरमेंट है, कितने आयंस की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग ये फेज चेंज होते रहते हैं। और उसी आधार पर हम क्या कहते हैं, जब जेल सोल में कन्वर्ट होता है तो हम उसे बोलते हैं सोलेशन, और जब सोल जेल में कन्वर्ट होता है तो हम उसे बोलते हैं जेलेशन। तो ये देखिए, सोल में पार्टिकल्स दूर दूर हमको दिखाई देते हैं, जेल क्योंकि सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है तो यहाँ पार्टिकल्स बॉन्ड के थ्रू आपस में थोड़े से जुड़ जाते हैं, तो ये थोड़ा गाढ़ा सेमी सॉलिड फॉर्म ले लेता है। तो इसी की वजह से कोलाइडल नेचर में ट्रू सॉल्यूशन और पार्टली जो है वो कैसा होता है, कोलाइडल सिस्टम की वजह से प्रोटोप्लाज्म में हमको बहुत सारी प्रॉपर्टीज दिखाई देती हैं। अब इनमें से हम पहले देखेंगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोटोप्लाज्म की क्या क्या होती हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कर सकता है, टिंडल इफेक्ट शो करता है, जिसमें कि हमको पता है पार्टिकल उसमें से सेल में से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो सकता है। ब्राउनियन मूवमेंट, ये सब आप पहले बहुत पढ़ चुके होंगे। जिगजैग फैशन, जिगजैग के फॉर्म में मूव करते हैं, इसलिए वो साइंटिस्ट के नाम पर उसको नाम दिया हुआ ब्राउनियन मूवमेंट, जिगजैग फैशन होता है। अमीबॉइड मूवमेंट, ये हमें पता है अमीबा के अंदर हमको बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि प्रोटोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि वो आराम से स्यूडोपोडिया उसमें मूवमेंट हो जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट साइक्लोसिस, मीन्स सिंगल सेल जितने एनिमल्स होते हैं उनके अंदर पूरा प्रोटोप्लाज्म इस तरह से राउंड में साइक्लोसिस वाली क्रिया दिखाता है। फिर ये एडजॉर्प्शन एट सरफेस, नॉट एब्जॉर्प्शन, क्या ये क्या, एडजॉर्प्शन एट सरफेस, इसको जहां पर केवल सतह पर ही उसका एब्जॉर्प्शन होता है उसे हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। ये शो करता है कोहेरेंस, अंदर के पार्टिकल्स आपस में इतने अच्छे से जुड़े रहते हैं कि क्या शो करते हैं, कोहेरेंस। ये कोहेरेंस आपको दिखता है सेल में जब हम बात करते हैं कि ऊपर जाना कोशिकाओं में से आयंस का, नीचे जाना, ये सब कोहेरेंस पार्टिकल्स की कोहेरेंस प्रॉपर्टी की वजह से होता है। लास्ट है क्या नेचर इसकी, बफर्स, आयंस की वजह से ये बफर्स बनाता है, पीएच इसमें रहता है मेन। पोलैरिटी ऑफ एग शो करता है प्रोटोप्लाज्म, ये इसकी एक स्टेबल फेज होता है। अब इसके बाद हम आज देखते हैं थोड़ा सा इसकी जो इम्पोर्टेंट आपको मालूम है क्या है, कोलाइडल प्रॉपर्टीज। कोलाइडल प्रॉपर्टीज जो हमने अभी इसकी नेचर के बारे में पढ़ा, तो कोलाइडल प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखते हैं कि इसकी जो कोलाइडल नेचर है उसकी वजह से इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। वो क्या है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट उसको हम रिलैक्स कर सकते हैं, उससे कोट सकता है ये आराम से। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। ये ट्रांसपेरेंसी शो करता है प्रोटोप्लाज्म, इसमें विस्कोसिटी होती है, और रिवर्सिबिलिटी जो आप देख रहे हैं कि फेज चेंजेस हो जाते हैं इसमें। इसके बाद ये इसी के कारण ये इलास्टिसिटी भी शो करता है, तो जितने जर्क हैं वो सहन कर लेता है आराम से कोई भी सेल। और ये शो करता है रिफ्रैक्टिविटी,
विटी। तो ये जो सारी इसकी प्रॉपर्टी हैं वो सब किसकी वजह से हैं? इसके कोलाइडल नेचर की वजह से इसमें ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज आती हैं। तो हमने देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इन कोलाइडल प्रॉपर्टीज की वजह से प्रोटोप्लाज्म बहुत सेल का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए हमको इसको लिविंग मैटर ऑफ द सेल या बेसिस ऑफ लाइफ भी कहते हैं। अब नेक्स्ट रन पे हम इसके आगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जिसमें हम डिटेल में उनके बारे में बात करेंगे।